जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आप मन संग आप मन की महिमा पांडे हूं। आप मन के स्वागत करते हो आप मन के अपन चैनल विस्तार न्यूज बा। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ के सबले बढ़िया बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज सबले बढ़िया बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहली चार बड़े खबर संग। तो सबले पहली बता देवन अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जिन भारत के रही ने उनके काली रतिया निधन हो गए हैं। बता देवन जेकर ऊपर अब शोक के लहर है पूरा देश भर में। राष्ट्रीय यहाँ शोक घोषित करे गए 7 दिन के एक ऊपर बात करबो है। बता देवन कि स्वर्णिम महोत्सव में यहाँ सीएम जाए वाले हैं, आज उनके कार्यक्रम रहे वाले एक ऊपर भी चर्चा करबो। आरएसएस के छत्तीसगढ़ में मंथन होइया है, का कुछ खास होए वाले है मंथन में एक ऊपर बात करबो। भाजपा संगठन के बैठक होए वाले हैं। अभी बीच आगू बढ़थन और बात करबो जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 साल की उम्र में गुरुवार रतिया निधन हो गए। बता देवन वह रतिया 8:06 पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स लाए गए रही से वह घर ऊपर बेहोश हो गए रही है। बता देवन ओला इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराई गई रही से जहां रतिया 9:51 पर वह आखिरी सांस ली से। वह देश के पहले सिख और चौथा सबले लंबा समय तक के प्रधानमंत्री रही से। केंद्र सरकार 7 दिन के राष्ट्रीय शोक घोषित कर दी से। आज होने वाले सबो कार्यक्रम कैंसिल कर दे गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के संग करे जाही। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी संग और ज्यादा बातचीत करे पर हमारे संग छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैद जुड़ चुके हैं। दीपक जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन हो गए हैं, ऐसे हमेशा याद रही से सबो नेता मन हो, पक्ष हो विपक्ष हो, कभू कोई उनकी बुराई नहीं करे, सबो कोई उनके तारीफ ही करत रही से। आप मन के का अनुभव रही से उनके संग में? बिल्कुल 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 ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का नहीं रहना हम लोग के लिए बहुत बड़ा आघात है, पार्टी के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। और दूसरी चीज, उनके प्रधानमंत्री तो कार्यकाल को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने देश को विषम परिस्थिति में आर्थिक रूप से उन्होंने मजबूत किया। और दूसरी चीज है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने जन कल्याण के बहुत सी कानून उन्होंने लाए। एक तो आप मैं गिना दूं आपको, एक सूचना का अधिकार कानून उन्होंने लाए, फिर उसके बाद शिक्षा का अधिकार उन्होंने लाए, फिर उसके बाद आप भोजन का अधिकार उन्होंने लाए, रोजगार गारंटी का अधिकार उन्होंने लाए, फिर उसके बाद आप किसानों का बिल, भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने लाए। इस तरह की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आज भी जीवंत है और हमेशा जीवंत रहेगा, जो हमेशा उनको याद किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किए। और यह है कि उनका सबसे बड़ा खासियत, इतने सरल सीधे, बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे, उनकी बात भी देखेंगे, मतलब आज के पॉलिटिकल में इतने सरल व्यक्ति मिल पाना मुझे नहीं लगता है कि अविरल है। इसलिए कहीं ना कहीं बिल्कुल यह है कि अकल्पनीय है और कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे देश के लिए बड़ा क्षति है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरा देश भर के क्षति है और बहुत बढ़िया नेता रही ने, पूरा भारत के नींव रखे के काम करें, भारत लागू बढ़ाए के काम करें। आपके बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। तो बता देवन कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 साल की उम्र में निधन हुए गुरुवार रतिया, जेकर बाद आज अंतिम संस्कार करे जाही। बता देवन अंतिम संस्कार पर पूरा जन राजकीय सम्मान है ओकर संग अंतिम संस्कार करे जाही। जतका भी आज सबो कार्यक्रम होए वाले रही, सरकारी कार्यक्रम होए वाले रही, सबो सरकारी कार्यक्रम ला कैंसिल कर दे गए। आपला बता देवन कि केंद्र सरकार 7 दिन के राष्ट्रीय शोक घलो घोषित कर दे है। तो आपला बता देवन 9:51 पर रतिया एम्स में अंतिम सांस है। 7 दिन की राष्ट्रीय शोक है। बता देवन की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन ले पूरा देश में शोक के लहर है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में काली रतिया 9:51 पर एम्स में अपन अंतिम सांस लीने। बता देवन इमरजेंसी वार्ड में ओला भर्ती कराई गई रही से, जेकर बाद बता देवन वह देश के ऐसे पहला सिख और चौथा सबले लंबा समय तक के रवैया प्रधानमंत्री रही है। और केंद्र सरकार 7 दिन के राष्ट्रीय शोक घोषित करे। और राष्ट्रीय शोक के संग संग बता देवन कि छत्तीसगढ़ के सीएम पीएम सबो कोई ट्वीट करके यहां दुख जाहिर करे हैं।
इति आगू बढ़थन बात करबो छत्तीसगढ़ के। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 17 जिला में ग्रामीण आबादी वाले रहवासी मन ला यहाँ मालिकाना हक मिली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में पूरा देश में 57 लाख अधिकार अभिलेख वितरण करे वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होके हितग्राही मन के अधिकार अभिलेख वितरण करे वाले हैं। 50,000 ले अधिक आबादी भूमि के रहवासी मन भूमि संबंधित रिकॉर्ड मिले वाले हैं। तो आप लोग बता देवन सीएम साय धमतरी कार्यक्रम में हुई और धमतरी कार्यक्रम में शामिल हुई है, जेकर बाद कई लोगन मन ला आज लाभ प्रदान करी। इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है। जी हाँ, विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल विस्तार के सुगबुगाहट तेज हो गए। तो बता देवन आज संध्या 6 बजे से 3 मंत्री शपथ ले सकते। 13 की जगह 14 मंत्री बनाए जाएंगे चर्चा चला थे। किरण सिंहदेव, गजेंद्र यादव और अमर अग्रवाल के नाम सबले आगू चला थे। चर्चा के बीच प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरा है। तो बड़े खबर आप लोग बता दें, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चा सुगबुगाहट तेज हो चुके हैं। आज संध्या की अगर बात करी जाए तो आज संध्या 6 बजे ही 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अतका जल्दी भी बीजेपी की ओर से फैसला हो सकते। बताया जाते कि 13 की जगह 14 मंत्री बनाए जाए के चर्चा चला थे। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग खबर सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल विस्तार के सुगबुगाहट तेज हो चुके हैं। अगर आज मंत्रिमंडल के विस्तार होते तो कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते? महिमा 3 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम गजेंद्र यादव का है, दूसरा नाम अमर अग्रवाल का है और तीसरा नाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों से जब भी बैठक हुई है तब उनके नाम पर जरूर मंथन हुआ, चाहे दिल्ली की बैठक हो और कल शाम को जो भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई थी। क्षेत्रीय संगठन मंत्री है अजय जामवाल, उन्होंने बैठक ली थी और जो नेता बागी हो सकते हैं, जो दिक्कतें खड़े कर सकते हैं, उनके साथ में 1-to-1 चर्चा भी की गई थी। चाहे राजेश मूरत की बात हो, चाहे धर्मलाल कौशिक की बात हो, क्योंकि ये भी दोनों प्रबल दावेदार थे। इसके साथ ही पुन्नूलाल मोहल्ले जो है वो भी उस बैठक पे मौजूद थे। तो कुल मिलाकर इस पर चर्चा किया गया। पिछले दिनों याद होगा कि संगठन की बैठक दिल्ली पे हुई थी। उस दिल्ली की बैठक पे भी ये चर्चा थी कि किन किन को मंत्री बनाना है। और वहीं पे आज प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस पर बातचीत होगी। और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक आज शाम को 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं और हरियाणा के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी यही फॉर्मूला लागू किया जाएगा और 13 के बजाय अब तक 13 मंत्री होते आए हैं, अब 14 मंत्री जो हैं वो होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हलचल बहुत तेज नजर आ रही है। और राज्यपाल रामेन डेका का अभी जो बस्तर दौरा था वो बस्तर दौरा भी रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हलचल बहुत तेज है, लेकिन शाम का वक्त ये तय कर देगा कि कौन मंत्री कब शपथ लेने वाला है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, कौन मंत्री कब शपथ ले ही संजा पता चल जाए। काहे की सुगबुगाहट ऐसे तेज हो चुके हैं, काहे की सब सरकारी कार्यक्रम मन ला रद्द करेंगे और संग में दूसरी तरफ राज्यपाल के दौरा ला रद्द करना बड़े बात है। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। आगू बढ़न बता देवन की खबर रायपुर के है। जी आज भाजपा संगठन की बड़े बैठक हुई है। जिला अध्यक्ष नाम मन के फाइनल करे जाही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बैठक में शामिल हुई है। संघी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी यहाँ मौजूद रहे वाले हैं। संगठन चुनाव निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख, मधुसूदन यादव बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में नाम के पैनल बनाए के बाद 29 दिसंबर के दिल्ली में आकर मंथन होने वाले हैं। तो बता देवन सब जिला अध्यक्ष के नाम के आज पैनल बन जाये और पैनल के बैठक के बाद दिल्ली में जिन पैनल के नाम आए वाले हैं 29 दिसंबर के दिल्ली में ला लेके मंथन करे जाही और सूची फाइनल कर दे जाही। तो बता देवन कि आज भाजपा संगठन के बड़े बैठक हुआ है। जिला अध्यक्ष ला लेके बैठक हुआ है, काहे कि लगातार संगठन चुनाव चलते है बीजेपी में और संगठन चुनाव के बीच में ही आज पैनल तैयार करे जाही सब जिला अध्यक्ष बन के। और जिला अध्यक्ष बन के नाव आए के बाद ये पैनल बार अब दिल्ली में मंथन करे जाही। इस बीच सारंगढ़ के करबोजिया ले बड़े खबर है। गांजा कांड में बड़े खुलासा हुए। तो बता देवन 2 आरोपी पकड़े गए। सरायपाली पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के दामाद शामिल रही सेमा। तो बता देवन आरोपी सूर्यकांत नाग और संगमाही क्षमा निधि साहूला सारंगढ़ पुलिस ओडिशा ले गिरफ्तार कर ली है। सूर्यकांत नाग पूर्व में गलो थाना आमानाका जिला रायपुर में गांजा तस्करी करते पकड़े गए रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस मामला के खुलासा कर दी है। तो बड़े खबर आप लोग बताता ने एक कार में गांजा मिले रही से अभी कुछ दिन पहले
सरायपाली के जंगल में जेकर बात बता देवे ना भैया बड़े खुलासा हुए ये जानकार रही से वो सरायपाली के पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के बताया जात रही सब बताए जाते बड़े खुलासा में कि ओकर दमाद गांजा तस्करी में शामिल रही से आरोपी सूर्यकांत नाग और क्षमा निधि साहूला सारंगढ़ पुलिस ओडिशा ले गिरफ्तार करे है गांजा तस्करी के मामला में। डोंगरीपाली थाना से 7-8 किलोमीटर दूर झाल ग्राम पड़ता है, जहाँ पे जंगल है। वहाँ पे वो आरोपी को जब यह समझ में आया कि वो अब नहीं भाग पाएगा तो वह गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया था। 6 बोरियों में कुल 151 किलो गांजा पुलिस को वहां पे मिला। तो उस पर डोंगरीपाली थाना में अपराध कायम किया गया गांजा का, और उसमें फिर विवेचना शुरू की गई थी। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी योगेश कुरे हमारे संग जुड़ चुके हैं। योगेश, कुछ दिन पहले जंगल में गांजा मिले रही से, वो भी पूर्व विधायक के कार में मिले रही से। पूर्व विधायक तो पूरा खारिज करत रही से कि मामला में फंसाए कोशिश करे जाते, अब ओकरे दमाज निकली सही कर जे आरोपी है। जी महिमा, मैं आप मन ला बता दा कि ये जो पूरा गांजा कांड में पूरी तरीके से संलिप्त के रूप में ओकर दमाद रही से, लेकिन फिर भी ओला कुछ दिन के लिए छुपाए जात रही से। लेकिन पुलिस जो है और मीडिया की टीम जो है हर खबर ला प्रमुखता से जब दिखाएगी तब जाकर के एक बहुत ज्यादा छानबीन होए के बाद से पुलिस ला भी एक इनपुट मिले रही से कि जो फरार आरोपी है ओकर एक करीबी औ है जेहा क्षमा निधि साहू है, ओकर से ओला इनपुट मिली, ओकर से तार जुड़ते गिस ओकर बाद फिर ओला गिरफ्तारी करे के बाद ओकर से पूछताछ करे के बाद पता चली कि ये जो गाड़ी रही से किस्मत लाल नंद के बेटा के ओमा सूर्यकांत नाग जो है ओकर दमाद किस्मत लाल नंद के ओ है ये गाड़ी लेके गे रही से और वही गांजा के तस्करी करत रही से। जबकि क्षमा जो निधि रही से वो गाड़ी के पहले पायलटिंग करत रही से कि आगे आगे वो देखा है कि कोई पुलिस के चौकी तो नहीं है, कोई पुलिस के घेराबंदी तो नहीं है, ये तमाम चीज ले लेकर के वो पायलटिंग करत रही। वही आदमी ने पहले बिल्कुल सारंगढ़ से यहाँ सरायपाली से दूर राज्य जुड़ते और दूर राज्य के जुड़े के स्थिति गांजा तस्करी यहाँ करे जात रही से, लेकिन पकड़ाए गए है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच रायपुर की ओर रुक कर बुझियाले बड़े खबर है। बता दें संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरा। जी हाँ, आज ले 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा पर भागवत रहे वाले हैं। अलग अलग सत्र में कार्यकर्ता मन ले चर्चा करी। स्वयं सेवक के गुणात्मक विकास के विशेष रूप लेकर ऊपर चर्चा होने वाले है। कार्य विस्तार के संग कार्यकर्ता मन ला लेके घलो चर्चा हुई। तो 1 जनवरी 2025 के मंझनिया रायपुर ले दिल्ली पर रवाना हुई डॉक्टर मोहन भागवत। तो बड़े खबर आप लोग बताता है। जी हाँ, 6 दिन के छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर रहे वाले संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरा अहम माने जाते, काहे कि अलग अलग सत्र में कार्यकर्ता मन ले बातचीत करी, चर्चा करी, अलग अलग क्षेत्र पर बातचीत होने वाले। तो बता दें स्वयंसेवक के गुणात्मक विकास पर विशेष रूप ले चर्चा होने वाले है। तो कार्य विस्तार के संग में ही कार्यकर्ता ला लेके चर्चा होने वाले है। 1 जनवरी 2025 के मंझनिया रायपुर ले दिल्ली बार रवाना हुई डॉक्टर मोहन भागवत। तो बड़ी खबर आप लोग बताता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहन भागवत के लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हुआ थे और संघ ला मजबूत करे पर छत्तीसगढ़ में लगातार उनके दौरा जारी है। और यही बीच अब 6 दिवसीय दौरा पर छत्तीसगढ़ में रहे वाले हैं डॉक्टर मोहन भागवत। अलग अलग सत्र में कार्यकर्ता मन ला चर्चा करी और कार्यकर्ता मन ले चर्चा करे के बाद संगठन ला मजबूत करे बर, संगठन में कैसे काम करे जाए, आगू कैसे बढ़े जाए, लोगन मन ला जोड़े भर सबो चीज पर विशेष रूप ले चर्चा होने वाले है। तो बता दें स्वयं सेवक के गुणात्मक विकास पर विशेष रूप ले चर्चा हुई। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़े। रोहित, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हुआ थे और अब 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरा होने वाले, कितना अहम है दौरा? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और शताब्दी वर्ष के रूप में आरएसएस इसको मना रहा है और मोहन भागवत हर राज्य में जाकर संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इसी के तहत पे छत्तीसगढ़ पे भी उनका दौरा प्रस्तावित हुआ है। 6 दिवसीय दौरा रहने वाला है। 1 तारीख तक के वो आज शाम 6 बजे के आसपास राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले मतलब 1 जनवरी तक के वो यहीं पर रहेंगे। इस दौरान कई बैठकें होने वाली है। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले तमाम संघ के कार्यकर्ता जो हैं
उनके साथ में चर्चा होनी है, उनके साथ में बैठक होना है। संगठन को मजबूत करने की दिशा पे किस तरह से काम करना है, इसको लेकर अलग अलग प्रमुखों से साथ में बातचीत की जाएगी और जिला स्तर पर जो अलग अलग टीम काम कर रही है उनके साथ में चर्चा की जाएगी। तीसरा अहम चर्चा जो है वो संगठन को लेकर है। भाजपा संगठन के साथ भी उनकी बैठक प्रस्तावित है, ऐसे में उनके साथ भी एक दिन बैठक होने वाली है और उस पर संगठन के साथ में चर्चा होगी। चौथी चर्चा जो है वो जो आरएसएस लगातार अभियान चला रहा है अलग अलग नामों से, तो वो अभियानों की गति कितनी है और उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आरएसएस के जो तमाम संघ के लोग हैं उनके जीवन शैली पे किस तरह से बदलाव आ रहा है, कैसे अपने आप को एक संतुलित व्यवहार के साथ में रखना है, वो तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से खुशियां भी मनाई जा रही है कि 100 वर्ष पूरे हो गए, लोगों की पीठ भी थपथपाई जाएगी जिन्होंने आरएसएस की विचारधाराओं को पहुंचाने के लिए अच्छा काम किया। और तो कुल मिलाकर उनका दौरा है और आज से दौरे की शुरुआत होगी, आज वो पहुंचेंगे और कल से बैठकों का क्रम जो है महिमा देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल रोहित, तो अहम माने जाते बैठक अलग अलग क्षेत्रीय संगठन संगमाई जिला अध्यक्ष और संगमाई बीजेपी के संग में भी बैठक करे की तैयारी है। सबों के संग अलग अलग विषयों पर चर्चा होने वाले बेहद खास माने जाते हैं उनके जिन यात्रा है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बीच आगू बर्तन बता देवन की एमसीबी के अंतर्गत आए वाले ग्राम पंचायत बंजी के वार्ड क्रमांक 10 स्कूल में वर्ष 2022-23 में सांसद मदले 10 लाख ले अधिक राशि के सीसी सड़क बनाई गई रही से। एवं ग्राम पंचायत एजेंसी के निर्माण अतका घटिया रही से कि एक बछर में ही बता देवन नहीं बीते है कि निर्माण हो पूरा सड़क उखड़े लगी से। तस्वीर भी आपला दिखा था, बता देवन 2 वर्ष भी नहीं बीते है, सड़क निर्माण पूरा तरीका ले खराब हो गए है। एक शुद्ध ले वाला अब कोई नहीं है और सड़क लगातार जर्जर हुआ जाते। आपके माध्यम से जानकारी से अवगत कराया गया है, तो यथाशीघ्र हम अपनी टीम भेज के उसका एक बार जांच कराएंगे और जांच में जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसी अनुसार हम आगे की कार्रवाई फिर करेंगे। यह सड़क जो बना 10 लाख का सड़क बना 22 में बना और 23 में उखड़ गई। देखने कोई एकदम गिट्टी पाथर साल गोड़े में गड़ रहा है। तो अभी क्या दिक्कत होते है? आने जाने में चावल राशन लेके आते हैं यहाँ से, रास्ते में से वाले साइकिल गाड़ी से तो है नहीं, पैदल भी आते हैं, तो यही दिक्कत होता है। अकड़ी गड़ता है, गोड़ भर सब फैला गया। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंजी में आए हैं। ग्राम पंचायत बंजी में 2 साल पहले एक सड़क बनी थी तकरीबन 10,40,000 रुपए की लागत से, लेकिन सड़क गुणवत्ता विहीन होने के कारण से और इसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देने के कारण से आज पूरी सड़क उखड़ गई है। संबंधित सरपंच सचिव की अनदेखी कहेंगे, साथ ही जो इंजीनियर रहते हैं या एसडीओ रहते हैं उन्होंने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया है और सांसद मद से पारित ये सड़क आज अपनी गुणवत्ता की पोल खुद खोल रहा है। आप यहाँ पर कैमरामैन से चाहूँगे दिखाएं, पूरी सड़क जो है पूरी गिट्टियाँ यहाँ पर उखड़ गई है, नीचे से लेके ऊपर तक का पूरी सड़क यहाँ पर उखड़ गई है। ग्रामीणों का भी कहना है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ग्राम पंचायतों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार हर एक संभव प्रयास करती है, वहीं पर ग्राम पंचायतों में बैठे सरपंच और सचिव उनके मंसूबों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। ये बीच सूरजपुर की ओर करबोजी वाली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में ये बचर पहला बार राइस मिल के सील करेंगे। तो बता देवन राइस मिल ले धान उठाकर बिचौलिया ला बेचे पर कार्रवाई करेंगे है। राइस मिल ले मिनी ट्रक में धान लोड करते यहाँ रंगे हाथों पकड़े गए है। ट्रक में लगभग 1.5 लाख रुपया के धान लोड करेंगे रही से। राइस मिल ले धान उठाव के बिचौलिया और कोचिया के माध्यम से समिति में खपाए की तैयारी रही से। तो धान समिति ले धान के उठाव कर राइस मिल में संधारण करे गए और बता देवन धान ला फेर ले समिति में खपाए की तैयारी रही से। मुख्यालय ले सटे ग्राम चंद्रपुर स्थित मनोरमा राइस मिल पर कार्रवाई करेंगे। राजस्व और खाद्य विभाग के संयुक्त कार्रवाई है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी से खबर सहयोगी सूरज साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। सूरज, पहला बार बड़े कार्रवाई करेंगे राइस मिलों पर, का यह धांधली चलत रही से? जी महिमा, देखिए ये छत्तीसगढ़ में इस वर्ष राइस मिलरों पर पहली कार्रवाई है। मेन कारण जो यहाँ कार्रवाई करने का रहा वो यही रहा कि यहाँ से जो धान समितियों का जो धान खरीद कर राइस मिलरों में रखा गया है और वही धान फिर उस समितियों में खपाने की तैयारी चल रही थी और इसकी लगातार शिकायत जो है राजस्व विभाग को मिल रही थी। इसी आधार पे कल राजस्व विभाग ने निगरानी कर और रेकी कर
जब एक ट्रक अंदर घुसती है राइस मिल के अंदर, खाली ट्रक, और वही ट्रक भरकर जब बाहर आती है तो तत्काल मौके पर ही उसे राइस मिल के गेट पर ही पकड़ लिया जाता है और राइस मिल के साथ साथ जो है कि ट्रक को भी जब्त कर दिया जाता है, राइस मिल को सील कर दिया जाता है। और वही जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो वही बताया गया कि नजदीक के ही एक ग्राम पंचायत में इसे खपाने की तैयारी थी, जहां कोचियों के माध्यम से फिर समिति में तैयारी थी। अब सवाल यही उठता है कि जिस राइस मिलरों के कारण अभी तक धान का उठाव नहीं हो पा रहा था, वही राइस मिलर जो है इस प्रकार के जो कृत्य है उसको करने में अपना सहयोग निभा रहे हैं। वही मंडियों का धान राइस मिल में आता है और राइस मिलरों का धान वहीं से फिर मंडियों में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़े धांधली चले थे, जांच करे की जरूरत है और बड़े कार्रवाई करेंगे। दूसरे राइस मिलर मन भी अगर ऐसे करे थे तो मन ला सावधान रहे की जरूरत है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। तो बुलेटिन है सिरावत है, आगू ज्यादा अपडेट पर देखते रहो आप मन के अपन चैनल विस्तार न्यूज। मोला दो इजाजत, जय जोहार।